आप सभी को रमेश आहूजा का सादर प्रणाम। आज हम इस वीडियो में नवंबर 2020 में ग्रहों के गोचर द्वारा धनु लगन यानी सैजिटेरियस एसेंडेंट के जातकों को यानी नेटिव्स को क्या क्या मिलने जा रहा है और क्या क्या उनके साथ होने वाला है उस पर चर्चा करूंगा। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आने वाला नया वीडियो आप आसानी से देख सकें। और दूसरी बात, मेरे वीडियो को आप आखिर तक अवश्य देखें। आइए चर्चा शुरू करते हैं। अभी की जो परिस्थिति है, आपके मन में बड़ी अशांति है, आपके घरों में बड़ी अशांति है, आपके भौतिक सुखों में दिक्कत है और आपकी मैरिड लाइफ में भी बड़ी जबरदस्त दिक्कत चल रही है, आपके दैनिक व्यापार में दिक्कत चल रही है। आइए अब मैं डिटेल से बात करता हूँ। पहली बात आपके स्वास्थ्य की करता हूँ। ये फर्स्ट हाउस जो होता है ये आपका होता है। इसमें जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है जो 20 नवंबर तक रहेगा, मगर ये फोर्थ हाउस का रिजल्ट दे रहा है और फोर्थ हाउस में मंगल वक्री होकर जो बैठा हुआ है, तो आपको घरेलू संबंधों से टेंशन है, भौतिक सुखों की टेंशन है। ये जो पीरियड है आपका 20 नवंबर तक रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आप ठीक चल रहे हैं। अब धन की बात करते हैं तो सेकंड हाउस का धन का होता है। इसमें शनि स्वराशि का होके बैठा हुआ है और इस पर राहु की दृष्टि है, तो धन संचय बढ़ रहा है, आपका नौकरी से बढ़ रहा है, कर्जे से बढ़ रहा है, यदि कोई मुकदमेबाजी है तो उससे बढ़ रहा है। अब बात करते हैं, धन की स्थिति आपकी ठीक है। अब बात करते हैं आपके सुख की, माता की, भूमि की, भवन की, वाहन की, शिक्षा की, 12 तक की। अब यहाँ पर जो मंगल है वो 12 भाव यानी 12th हाउस का लॉर्ड होके वक्री पोजीशन में बैठा हुआ है और उस पर केतु की दृष्टि है, तो फोर्थ हाउस की जो स्थिति है वो अत्यंत गंभीर बनी हुई है। आप कोई कर्जा उतारना चाहते हैं, उसके प्रति आपको भय है। आप किसी गुप्त युक्ति से कोई काम करना चाहते हैं या उससे डर लग रहा है आपको, जिसके कारण आपके घर में अशांति बनी हुई है। आपकी माता को प्रॉब्लम हो सकती है, आपके भूमि, भवन, वाहन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है और आपका मन जो है वो बड़ी तरह विचलित है, आप बड़े अशांत हैं। ये सब चीज़ें जो आपको इस वक्त मिल रही हैं और ये 14 नवंबर तक मंगल वक्री रहेगा, तो ये स्थिति ज़्यादा गंभीर बनी रहेगी। मगर मंगल जब 14 नवंबर को मार्गी अवस्था में हो जाएगा तो शायद कुछ राहत मिलेगी, मगर ये स्थिति आपकी पूरे नवंबर के महीने रहने वाली है। अब बात करते हैं आपकी 12 तक की पढ़ाई की, तो उसमें भी आपकी पढ़ाई में अड़चन रुकावट आ रही है। और यदि आप विदेश में पढ़ने जाना चाहते हैं, क्योंकि जब 12th का लॉर्ड 4th में होता है तो ऐसा जातक विदेश में पढ़ने के लिए जाता है, मगर मंगल रिट्रोग्रेड पोजीशन में है, इसलिए आपको वहां जाने में भी जो भी आप प्लानिंग है, जो भी आपका प्रोसेस है, उसमें रुकावट आ रही है। 14 नवंबर के बाद जब मंगल सीधा होगा तब अचानक आपके जाने की संभावना बन रही है। अब आपके बुद्धि, प्रेम,
गेन की बात करते हैं। इसका स्वामी जो है मंगल, उस पर सूर्य की दृष्टि है, क्योंकि मंगल यहाँ का भी है, मगर इस वक्त मंगल 12th हाउस का लॉर्ड का रिजल्ट दे रहा है, 5th का नहीं दे रहा। तो सूर्य की उच्च दृष्टि है और बुध की भी दृष्टि है, मगर बुध रिट्रोग्रेड पोजीशन में है। आप जो गेन यानी प्राप्त करने के लिए जो भी प्लानिंग कर रहे हैं उसमें रुकावट आ रही है। और आपसे मेरी ये सलाह है कि 3 नवंबर तक, जब तक बुध वक्री है, तो आप कोई डिसीजन ना लें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। संतान संबंधी कोई डिसीजन लेना है, कोई विद्या एजुकेशन संबंधी अपना किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन लेना है, क्योंकि माइंड इस वक्त आपका ठीक नहीं चल रहा। जो भी प्लानिंग आप लेंगे उसमें दिक्कत आ सकती है। ये प्यार के मामले में भी आपको थोड़ी दिक्कत चल रही है, मगर 3 नवंबर के बाद जब बुध मार्गी अवस्था में आएगा, तब जो भी आप प्लानिंग करेंगे उसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इसलिए आप 3 नवंबर तक आप कोई प्लानिंग, कोई डिसीजन ना लें। अब नौकरी की बात करते हैं। तो नौकरी में राहु बैठा, छठा राहु जो बहुत अच्छा होता है नौकरी के लिए। तो नौकरी आपकी सही चली है, आप नौकरी बदलना चाह रहे हैं, आप शत्रुओं पे हावी हैं, आपका कोई रोग है वो ठीक हो जाएगा, शत्रुओं को नाश करेंगे आप। मुकदमेबाजी है, कोई कंपटीशन बाजी है, किसी नौकरी में आप कंपटीशन दे रहे हैं या इंटरव्यू दे रहे हैं, उसमें सफलता मिल सकती है। तो ये हिसाब भी आपका नौकरी वाला ठीक है। अब जब हम देखते हैं आपका 7th हाउस, तो बड़ी दिक्कत दिखती है। हालांकि गुरु की दृष्टि है, पति पत्नी में भयंकर मतभेद प्रॉब्लम चल रही है, के बावजूद भी आप पति पत्नी साथ रह रहे हो। मंगल की वक्री दृष्टि 7th हाउस पर है और 7th हाउस के लॉर्ड पर भी है, मगर बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण काफी मतभेद होने के बाद भी, लड़ाई झगड़ा होने के बाद भी आपका प्यार बना हुआ है। यही स्थिति आपके दैनिक व्यापार में है, बिक्री में है। काफी कोशिश करने के बाद आपको अपनी बिक्री में, व्यापार में दिक्कत आ रही है, रुकावट अड़चन आ रही है, और कोई आप किसी भी प्रकार का भूमि संबंधी या प्लाट संबंधी कोई एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं, कोई कंप्रोमाइज करना चाह रहे हैं, तो उसमें भी आपको दिक्कत आ रही है, रुकावट अड़चन आ रही है। तो ये पीरियड जो रहेगा 14 नवंबर तक रहेगा, उसके बाद कुछ राहत मिलेगा, मगर ये पूरे नवंबर मंगल यहाँ ट्रांजिट करेगा, इसलिए ये स्थिति बनी रहेगी। अब उसके बाद मैं एक बात भूल गया है, धन स्थान पे जब 20 नवंबर को गुरु यहाँ आके नीच भंग बनाएगा, राजयोग बनाएगा, तो आप अपने पराक्रम से, अपने स्ववट से धन प्राप्त करेंगे, और आपकी ये जो घरेलू टेंशन है इसमें कमी आएगी। और यहाँ से गुरु जब 2, 6 और 10 को देखेगा, और राहु गुरु को देखेगा, और गुरु राहु को देखेगा, तो ये पीरियड आपका नौकरी के लिए अच्छा है। यदि कोई आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आपको नौकरी मिल जाएगी। अब बात करते हैं आपके भाग्य की। तो भाग्य का स्वामी जो है वो यहाँ पर लाभ भाव में, यानी जो भी इच्छा का भाव उसमें है। आप विदेश जाना चाहते हैं, आप उच्च शिक्षा करना चाहते हैं, आप
विदेश जाना चाहते हैं, उच्च शिक्षा के लिए करना चाहते हैं, आपका प्रमोशन की इच्छा है और आपका टीचर आपको सपोर्ट करना चाहता है, आपको टीचर से लाभ होना चाहता है, तो ये सब चीजें जो हैं इस पर मंगल वक्री की दृष्टि होने के कारण रुकावट अड़चने आ रही हैं। जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी नहीं हो पा रही। 14 नवंबर के बाद जब मंगल आपका सीधी अवस्था में, मार्गी अवस्था में आएगा तो आपको कुछ राहत मिलेगी। अब बात करते हैं आपके प्रोफेशन की। यहाँ पर शुक्र जो है लाभ का मालिक होकर यहाँ बैठा हुआ है और 10th का लॉर्ड होकर बुध यहाँ बैठा हुआ है वक्री पोजीशन में। तो आप प्रोफेशन के मामले में जो भी कुछ करना चाह रहे हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है और सरकारी कोई मामला है उसमें दिक्कत है और इस पर मंगल की दृष्टि है और राहु की दृष्टि है शुक्र पे वक्री। तो सरकार की तरफ से कोई दिक्कत हो सकती है, कोई पैतृक संपत्ति में दिक्कत हो सकती है, आपके अगर किसी जॉब में ऊंची पोस्ट पर हैं तो दिक्कत हो सकती है। ये स्थिति 14 नवंबर तक बनी रहेगी। उसके बाद 16 नवंबर को जब शुक्र बुध के साथ यहाँ आएगा और शुक्र जो है आपका 6th हाउस का लॉर्ड होके 11th हाउस का लॉर्ड होके बुध के साथ बैठेगा तो आपकी नौकरी संबंधी, कर्जा संबंधी, शत्रु संबंधी जो भी प्रॉब्लम है या कोई मुकदमा आपका चल रहा है तो उससे आपको लाभ होगा, यानी आपकी विजय होगी और जिससे आपका लाभ होगा, आमदनी बढ़ेगी। ये स्थिति 16 नवंबर के बाद होगी। और शुक्र और बुध की युति जब यहाँ बैठे बनेगी लाभ स्थान पे तो आप यहाँ पर अपने प्रोफेशन से लाभ होगा, आपको सरकार से लाभ होगा, आपको पैतृक संपत्ति से लाभ होगा। ये सब चीजें आपको 16 नवंबर के बाद मिलेंगी और 16 नवंबर को सूर्य जो है वो यहाँ से द्वादश भाव में चला जाएगा, जिससे आपकी विदेश यात्रा हो सकती है। आपकी उच्च शिक्षा के लिए आप बाहर जाना चाहते हैं तो वो हो सकता है, तीर्थ यात्रा हो सकती है, क्योंकि केतु यहाँ पर बैठा हुआ आदमी को आध्यात्म की तरफ ले जाता है। और सूर्य भी जो है ये स्पिरिचुअल का सिग्निफिकेटर है। 9th हाउस धर्म का सिग्निफिकेटर है, धर्म हाउस का मालिक है। तो आपका 12वां हाउस में जब सूर्य और केतु की दृष्टि होगी, युति होगी 16 नवंबर के बाद, तो आप अध्यात्म की तरफ जाएंगे, धर्म की तरफ जाएंगे, विदेश जा सकते हैं, उच्च शिक्षा के लिए जा सकते हैं। ये सब चीजें आपको 16 नवंबर के बाद मिलेगी। स्थिति ये है इस वक्त नवंबर के महीने में जो रहने वाली है वो आपकी मैरिड लाइफ और घरेलू शांति में दिक्कत 14 नवंबर तक ज़्यादा है। उसके बाद आपको दिक्कत तो रहेगी मगर ये स्थिति नहीं रहेगी। नवंबर के महीने का यही निचोड़ है। सेहत आपकी ठीक रहेगी, धन की स्थिति ठीक रहेगी, प्रोफेशन में थोड़ा दिक्कत रहेगा मगर 16 नवंबर के बाद और 20 नवंबर के बाद आपका प्रोफेशन भी बढ़ेगा, सरकारी काम भी बनेंगे। अब यदि आपको जिस ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रियंतर दशा चल रही है उसी के ही रिजल्ट आपको मिलेंगे। यदि आपको शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो आपको धन संबंधी रिजल्ट मिलेंगे।
यदि आपको सूर्य की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, प्रियंतर दशा चल रही है, तो आपको भाग्य भवन का रिजल्ट मिलेंगे। इस प्रकार किसी न किसी को किसी ग्रह की अंतर प्रत्यंतर दशा चल रही होगी, तो उसी हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेंगे। आखिर में जितना ज्ञान मुझे ईश्वर ने दिया और जो मेरा एक्सपीरियंस था, उसके आधार पर मैंने फलादेश कर दिया है। यदि कोई मिस्टेक हो गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा का पात्र हूँ। आखिर में एक बार आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। आपका एक लाइक, एक कमेंट मेरे मनोबल को बढ़ाएगा, जिससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊंगा। आखिर में ईश्वर ने जितना मुझे ज्ञान दिया, जो मेरा एक्सपीरियंस था, उसके आधार पर मैंने प्रेडिक्शन कर दी है। आखिर में रमेश आहूजा का आपको कोटि कोटि प्रणाम।